इसके अंदर है उपभोक्ता शिक्षा। अब उपभोक्ता शिक्षा एक प्रश्न बन के आएगा बच्चों आपके पढ़िए, उपभोक्ता शिक्षा किसे कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता को आजकल बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विक्रेता, व्यापारी, निर्माता, उत्पादक उसे विभिन्न तरीके से ठगते हैं। उसे ज़्यादा किस्म के कीमत में घटिया वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है। उपभोक्ता के साथ अशिष्ट व्यवहार होता है। उपभोक्ता समस्या शोषण का मुख्य कारण है। उपभोक्ता का संगठित न होना, अशिक्षित होना, कानून की जानकारी नहीं होना इत्यादि। उपभोक्ता अपनी समस्याओं से काफ़ी निपट सकता है। यह बात सचेत या जागरूक होगा। अतः उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा जिन तरीके से कर सकता है उसे ही उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के लिए अनेक कानून व अधिनियम बनाए गए हैं। उपभोक्ता का संरक्षण प्रदान करने से पहले उपभोक्ता शिक्षा का ज्ञान होना आवश्यक है। उपभोक्ता शिक्षा से अभिप्राय किसी भी वस्तु या सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी से होता है, ताकि वस्तु का सही चयन व उसका उपयोग कर सके। उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता का संरक्षण प्रदान करना है, उपभोक्ता का जागरूक बनाना है, अर्थात जनता का रहन सहन स्तर ऊंचा उठाना है। यह सभी संभव होगा जबकि सावधानीपूर्वक सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर खरीदारी करें। उसे बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी होनी चाहिए। मूल्य, माप तोल, गुणवत्ता आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, तभी वह निर्माता की धोखाधड़ी से बचकर उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं खरीद सकता है। सारांश में उपभोक्ता शिक्षा से उपभोक्ता बुद्धिमान क्रेता बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उपभोक्ता शिक्षा द्वारा उपभोग को निम्न जानकारियां होनी चाहिए। उपभोक्ता को क्या खरीदें। अब वस्तुएं बहुत सारी, लेकिन हमें खरीदना क्या ये भी जानकारी होना चाहिए। उपभोक्ता को अपनी समस्त आवश्यकताओं की सूची बना लेनी चाहिए। उसमें आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करनी चाहिए। उसे पारिवारिक बजट, मूल्य स्तर अनुरूप निश्चित करना चाहिए कौन सी वस्तुएं खरीदे। यदि संभव हो तो उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु ही खरीदनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न दुकानदार पर जाकर मूल्य, गुणवत्ता, मात्रा, उपयोगिता, टिकाऊपन आदि के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक होता है। के पश्चात निर्णय लेना चाहिए कि वस्तु कहाँ से खरीदी जाए। उपभोक्ता को बाजार में प्रमाणीकृत वस्तुएं की खरीदनी चाहिए जो कि सुरक्षित रहती है। वस्तु को खरीदने से पहले उपभोक्ता के मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए कि उसे क्यों खरीदा जा रहा है उस वस्तु को, उसकी उपयोगिता क्या है उसके लिए। ठीक है, एक तो हम क्रय करके ले आए और कहाँ कोई उपयोगी नहीं रहे तो मतलब क्या रहेगा, हमारा पैसा चलेगा, समय लगेगा फालतू में। ठीक है, कहाँ से खरीदे। किसी भी वस्तु को खरीदने से निश्चय करने के बाद यह उपभोक्ता निश्चित करता है कि उसे कहाँ से खरीदा है। एक सावधान व जागरूक उपभोक्ता को यह पता होता है कि बाजार में किस दुकान पर उचित कीमत की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिसे समय शक्ति व्यर्थ नहीं होती है। अतः उपभोक्ता को बाजार का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। बाजार का चयन करने के बाद उसे दुकान का चयन करना चाहिए जहां से वस्तु खरीदता है। प्राय उपभोक्ता को उसी दुकान से सामान खरीदना चाहिए जो कि पंजीकृत हो, लाइसेंसधारी हो, संभव हो तो थोक व्यापारी, सहकारी उपभोक्ता भंडार से ही वस्तु खरीदनी चाहिए। साथ में यह भी देखना चाहिए कि क्या विक्रेता वस्तु के बाद आवश्यकता पड़ने पर उस वस्तु को बदल देगा, सर्विस देगा या नहीं देगा। कई शहरों में तो एक वस्तु को पूरा बाजार होता है, जिसे बर्तन बाजार, कपड़ा बाजार, हो सके तो विशिष्ट बाजार में सामान्य खरीदना चाहिए, जिसे चुनाव आसानी से हो जाता है। कब खरीदें वैसे तो वस्तु आवश्यकता अनुसार ही खरीदनी चाहिए, परंतु हर वस्तुएं खरीदने के लिए उत्तम समय, मौसम, वर्ष भी होना होता है। परंतु कब खरीदी जाए यह निर्भर करता है वस्तु की प्रकृति कैसी है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो विशेष मौसम में ही उपलब्ध होती है, साथ में उत्तम किस्म की सस्ती मिल जाती है। अप्रैल में गेहूं, दिसंबर में मूंगफली का तेल। कुछ वस्तुएं मौसम के अनुसार महंगी और सस्ती हो जाती है। गर्मी में ऐसी कूलर, फ्रिज महंगे हो जाते हैं, गीजर और सस्ता हो जाता है। कभी कभी त्यौहार पर भी अवसरों पर व्यापारी अधिक बिक्री के लिए माल सस्ता भी बेचते हैं। अतः उपभोक्ता को समय, मौसम और पर्व को देखकर भी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। इससे अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं हमें कम कीमत पर प्राप्त हो जाती है। कितना खरीदें, वस्तु कितनी मात्रा में खरीदी जाए तत्व पर निर्भर करता है। परिवार के सदस्यों की संख्या, आवश्यकता, बजट, संग्रह करने की क्षमता, वस्तु की प्रकृति इत्यादि। कुछ वस्तुएं वर्ष भर के लिए खरीदी जाती है, कुछ दालें, गेहूं, चावल इत्यादि होता है। मौसम की सस्ती मिल जाती है, साथ ही खराब भी नहीं मिलती, परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो खराब हो जाती है, लंबे समय तक हम नहीं रख सकते हैं। फल, सब्जियां,
चीज़, क्रीम आवश्यकता अनुसार ही उसी समय खरीदना चाहिए। आवश्यकता से अधिक खरीदने पर वस्तु खराब हो जाती है, धन का अपव्यय होता है। कितना खरीदना चाहिए, किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदनी चाहिए, पारिवारिक आय, आदत, जीवन स्तर, मानसिकता के निर्भर करता है। योजना बनाकर ही क्रय करना चाहिए। उपभोक्ता को धन के बचत के साथ साथ समय व शक्ति की बचत भी करनी चाहिए। आजकल उपभोक्ताओं वाद को बढ़ावा देने के लिए व्यापारी ने कई विक्रय प्रणाली अपनाई है, जहां धन के अभाव में उपभोक्ताओं को आसानी से किस्तों पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। संक्षेप में, उपभोक्ता को वस्तु क्रय करने से पहले सभी जानकारी होनी चाहिए, जिससे व्यापारी उसे ठग ना सके। उपभोक्ता शिक्षा के लिए कोई औपचारिक संस्था नहीं है, बल्कि स्वयं का ज्ञान, विवेक, बुद्धि, पत्र पत्रिकाएं, दूसरे के अनुभव, प्रचार माध्यम उपभोग कर हम वस्तुओं को क्रय कर सकते हैं। एक निश्चित उपभोक्ता उसी चीज़ को क्रय करता है जिससे उसे अधिकतम सुख, आनंद और संतुष्टि मिलते हैं। उपभोक्ता शिक्षा द्वारा उपभोक्ता को अपने अधिकारों का, दायित्व का बोध होता है, जिससे अगर वह कभी ठगा का शिकार भी होता है तो उपभोक्ता मंच पर जाकर विक्रेता क्षति प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता शिक्षा का महत्व समझते हुए आजकल कई निजी संगोष्ठियां आयोजित की जाती है, जिससे उपभोक्ता उसका लाभ लेकर जागरूक बन सकता है, उत्तरदायित्व अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। शिक्षित उपभोक्ता के गुण: वस्तु, दाम, गुण, आवश्यकता ही सामान का क्रय करें। किसी भी वस्तु को खरीदने से पूर्व उस वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। खरीदना वस्तु को खरीदते समय भ्रामक विज्ञापन, वस्तु को आकर्षक पैकिंग, दुकानों का प्रोत्साहन देने के प्रभावित नहीं होगा। ये बुद्धि और प्रयोग करके वस्तु का निर्णय लेगा। उसके बाद बात करते हैं वस्तु को क्रय करते समय लेबल, ब्रांड, वजन, मूल्य आदि का, तिथि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वस्तु खरीदते समय गारंटी वाली वस्तुओं को प्राथमिकता देना चाहिए। वारंटी कार्ड के विक्रेता को भरवा कर ही पास रखना चाहिए। वस्तु खरीदने के बाद प्रत्येक वस्तु का दुकानदार बिल अवश्य लेना चाहिए, जिससे जरूरत पड़ने पर बिल का दस्तावेज के रूप में प्रयोग करें। वह अपने अधिकार उत्तरदायित्व के प्रति सजग होता है। नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता मंच की मदद लेता है। उपभोक्ता के अधिकार: विक्रेता, व्यापारी, निर्माता उपभोक्ता के शोषण इसीलिए करते हैं कि उसने अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। कभी कभी तो उपभोक्ता समय के अभाव में भी उपभोक्ता मंच तक नहीं जाता है और इन सब का लाभ विक्रेता उठा लेता है और उपभोक्ता का शोषण होता है। यदि उपभोक्ता जागरूक होगा तो अपना संरक्षण वह खुद कर सकेगा। इसके लिए उपभोक्ता को अपने अधिकारों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ये अधिकार जो अधिनियम बने हैं 1986 के तहत बने गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे।